नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्म 10वां और 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं 10वां अध्याय। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। महाभारत में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति तिल का दान करता है उसे कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। माघ मास की द्वादशी को भगवान की तिल से पूजा करने से भक्त को राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए माघ मास का विशेष महत्व है। इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। इस मास में ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करें, साथ ही कथा महात्म व्रत पूजा उपवास भी करते रहें, जिससे सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार हैं दो हमको आशीष। कल की कथा में हमने शालिग्राम जी व एकादशी व्रत की कथा का महात्म्य सुना था। अब सुनते हैं आगे की कथा का महत्व। राजा सहस्त्रार्जुन जी बोले, हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दंतात्रेय जी द्वारा आपने मुझे बहुत सुंदर माघ मास की कथा बताई। मुझे सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से जीवन भर किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपया कर माघ स्नान के नियम बताएं। तब दंतात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसे वेदों ने कहा है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में असमर्थ है तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभामान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ मास में घर से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की तीनों समय की पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री भगवान गंगा जी में माघ के स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिल गौ के दान का फल पाता है। इसके बाद दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों का नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में सह स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जैसे सर्प पुरानी केचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्मा जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, शुचि, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर, सब देवता सतयुग आदि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी
वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी भी मुक्ति पा गया था। माघ मास महत्तम 10वां समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 11वां अध्याय। राजा सहस्त्र अर्जुन बोले, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और वह कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना पुण्य कैसे दिया? हे दंतात्रेय जी, आप इस कथा को मुझे विस्तार पूर्वक सुना के मेरा कौतूहल दूर करें। दंतात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें इसकी विस्तार पूर्वक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक अप्सरा थी जो माघ स्नान करके कैलाश पे जा रही थी। रास्ते में उसे एक राक्षस ने देखा। उसका तेज सोने से तेज था और वह बड़े बड़े नेत्रों वाली थी। वह सुंदर केश वाली सुंदर अप्सरा थी। उस राक्षस ने उसे देखा तो उससे पूछा, हे सुंदरी कमल नैनी, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए क्यों हैं? और तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना ओजस्वी तेजस्वी हो गया है? तुम्हारे गीले शरीर के एक बूंद जल से मेरे ऊपर गिरे हुए मेरे क्रूर मन को एकदम शांति मिल रही है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शील प्रतीत होती हो, कृपया करके इसका कारण मुझे बताओ। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं प्रयागराज के संगम में स्नान करके आई हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सारी क्रूरता दूर हो गई। इसके पुण्य प्रभाव से मैं पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। मेरे पिछले जन्म का वृतांत जो आश्चर्य देने वाला है, एक उदाहरण है जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, जिसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की एक वेश्या थी जो पूर्ण लावण्य में अति सुंदर थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे थे। मेरे पास अनेक प्रकार के आभूषण, वस्त्र, धन, किसी चीज की कमी नहीं थी। मुझे पाने के लिए कई कामी पुरुष आपस में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह मेरा जीवन वहाँ पर बहुत सुंदर व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही बिताई। धर्म का कोई कार्य, दान, जप, तप कुछ भी नहीं किया। ना कभी दुर्गा जी की आराधना करी, ना ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इसके बाद मैंने अशांत चित्त से एक ब्राह्मण की शरण ली। मैंने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कृपया करके मुझे बताएं, इसलिए मुझ दीन पर भी आप कृपा करें। मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? मुझे कीचड़ में से निकाल कर उबारिए। मैंने सुना है महाराज, साधु संत हमेशा अच्छे लोगों पर दया करते हैं। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब उस पुरोहित को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान कर और मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। प्रायश्चित के लिए तीर्थ स्थान से अच्छा कोई भी स्थान नहीं है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र हो जाएगी। हे भावनी, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने कपट रूपी वेश में उससे भोग किया था, इसलिए गौतम ऋषि ने उसको श्राप दिया। इसके बाद उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। इसके बाद इंद्र अपने पाप को याद करके स्वयं अपनी बुराई करने लगा, पर्वत पर घुस गया और अपने पाप को याद करता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले एक स्वर्ण कमल से भरे और मेरु पर्वत पर एक स्वर्ण कमल वाले वहां पर घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि काम ही सब पापों का मूल है, इसी के कारण मनुष्य नरक में जाते हैं। इंद्र बार बार ऐसा सोच रहा था और अपने आप को बार बार धिक्कार रहा था। उधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब सभी देवता इंद्राणी सहित दैत्य जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने पर यहाँ से
शोभाहीन हो गया है, जैसे सत्पुरुष के बिना कोई श्रेष्ठ हो। इसलिए स्वर्ग की क्रिया के लिए कोई शोभा सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसका फल भोग रहा है। इसके बाद गुरु जी सभी को साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। बृहस्पति जी ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, आप इस पाप से मुझे उभारें और मेरी रक्षा करें। इसके बाद बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, प्रयाग में स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। इसके बाद इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब एक हो जाएं। इसके बाद आशीर्वाद से वह ऐसे प्रतीत हुए जैसे मानसरोवर में वह शोभामान हो। इसके बाद इंद्र अपनी अमरावती पर चला गया। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, इंद्र की यह कथा सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, तुम भी देवताओं द्वारा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से स्वर्ग जाओगी। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर मैंने घर आकर नौकर चाकर, भाई बहन, रिश्तेदार, नाते, धन दौलत सभी को त्याग कर घर से निकली और संगम पर जाकर स्नान किया। तो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं अप्सरा होने के बाद पार्वती जी की सखी हो गई और अब सुख पूर्वक शिवलोक में निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके हर माघ में प्रयाग में स्नान करती हूँ। तो मैंने अपना यह वृतांत तुम्हें पूरा सुना दिया। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का अपना कारण बताओ। तुम्हारी दाढ़ी मुझे बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और तुम पर्वत गुफा में निवास करते हो। माघ मास महत्तम का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली कथा का श्रवण हम अगले भाग में करेंगे। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।